हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सांवली लड़की। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम श्री दुर्गाय नमः। इस मंत्र को मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि एक तो आज नवरात्रि है, दूसरे आज का विषय भी ऐसा है जो माँ पार्वती के ही एक रूप माँ काली से मेल खाता है। सांवली लड़की, कहानी वैष्णवी की। पिछले वर्ष ही लक्ष्मी देवी के पुत्र प्रदीप का विवाह हुआ था। उसके अपने पुत्र का रंग सांवला था, इसलिए बहुत देखरेख करके बहुत सुंदर और सुशील लड़की मालती को बहू बनाकर लाई थी, ताकि उनके बच्चे बहू की तरह ही सुंदर हो। लक्ष्मी देवी के घर जल्द ही और भी खुशियां आने वाली थी। बस कुछ ही दिन रह गए थे मालती के माँ बनने में। फिर नवरात्रि के दिन ही मालती को आनन फानन में अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने जल्द ही आकर खुशखबरी दी, मुबारक हो, बेटी हुई है। यह सुनकर सभी खुश हुए, लेकिन लक्ष्मी देवी सुनकर सोच में पड़ गई कि पहला पोता होता तो अच्छा था, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाते हुए मुख पर खुशी का मुखौटा ओढ़ लिया। जल्द ही सभी दोनों माँ बेटी से मिलने भी चले गए, लेकिन बच्ची का रंग अपने पिता की तरह ही सांवला था। उसका रंग देखकर सभी एक बार को तो ठिठक से गए, लेकिन फिर उसका मासूम चेहरा और अधरों पर खिली मनभावन मुस्कान देखकर सभी का मन खिल उठा, सिवाय लक्ष्मी देवी के। जल्द ही वो घर पर भी आ गए। बेटी नवरात्रि के दिन पैदा हुई थी, इसलिए उन्होंने पुत्री का नाम वैष्णवी रख दिया। जल्द ही घर में वो सभी की चहेती बन गई, लेकिन लक्ष्मी देवी उसके सांवले रंग के कारण उसे अधिक पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे वैष्णवी बड़ी हो रही थी। वो 5 वर्ष की हो चुकी थी। अब समय की विडंबना भी देखिए। जिस लक्ष्मी देवी को वैष्णवी फूटी आंख नहीं सुहाती थी, वही साल में 2 बार नवरात्रि पूजन में कन्या पूजन के समय उसके चरण धोकर और उसका पूजन करके खुश थी। अब मालती के जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें एक बेटा और एक बेटी थे। वो दोनों अपनी माँ के जैसे सुंदर थे। वैष्णवी ने विद्यालय जाना शुरू कर दिया था। जब तक वो छोटी थी तब तक तो उसको अपने सांवले रंग से किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, कुछ साथ के बच्चे और बाहर के लोग उसके रंग को लेकर टिप्पणी करते रहते थे। उसको यह सब सुनकर बुरा तो लगता था, लेकिन वो किसी को पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। वैष्णवी के विद्यालय में अब उसके छोटे भाई मानव और प्रिया का भी दाखिला करा दिया गया। शुरू में जब भी वो उनको लेने या मिलने उनकी कक्षा में जाती, तो उनके रंग की भिन्नता देखकर शिक्षक भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये दोनों वैष्णवी के सगे भाई बहन हैं। समय पंख लगाकर कब उड़ गया पता ही नहीं चला। अब वैष्णवी का भी विद्यालय में अंतिम वर्ष था, लेकिन अब उसने अपने छोटे भाई और बहन की कक्षा में जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसको देखकर सब मजाक बनाते थे। उन्होंने अपनी वैष्णवी दीदी से कक्षा में आने को मना कर दिया था। वैष्णवी से कह दिया था, हमें लेने अब हमारी कक्षा में ना आया करें, अब हम अपने आप ही घर जा सकते हैं। वैष्णवी अच्छे नंबरों से विद्यालय में उत्तीर्ण हुई थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए उसने मेडिकल का फॉर्म भर दिया, लेकिन लक्ष्मी देवी उसको आगे पढ़ाना नहीं चाहती थी। वो तो जल्द ही उसके हाथ पीले करना चाहती थी, लेकिन घर के अन्य सदस्यों ने वैष्णवी का समर्थन किया, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने मेडिकल के दाखिले की परीक्षा अच्छे रैंक से पास कर ली और उसका नंबर अपने शहर के ही बड़े मेडिकल विश्वविद्यालय में आ गया। उसका वहां दाखिला करवा दिया गया। मेडिकल विश्वविद्यालय में भी उसको अपने रंग के कारण कई सहपाठियों द्वारा किए गए व्यंग बाणों का सामना करना पड़ता था। ज्यादातर वो इन पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन कभी कभी यह सब इतना अधिक होता था कि वो अकेले में फूट फूट कर रोती, यहाँ तक कि भगवान से भी शिकायत करती कि उसको ऐसा रंग क्यों दिया। सभी मुसीबतों को झेलते हुए वैष्णवी ने गोल्ड मेडल के साथ चिकित्सा में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। उसके इस कारनामे से उसके रंग के कारण मजाक बनाने वालों के मुंह पर ताला लग गया था, और अब वो भी उसको शुभकामनाएं दे रहे थे। कुछ तो अब उसके मित्र भी बन चुके थे। अब वैष्णवी का आत्मविश्वास और अधिक प्रबल हो चुका था। अब किसी के द्वारा भी उसके रंग को लेकर की गई टिप्पणियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। उधर उसके भाई मानव का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो मुश्किल से पास हो पाता था। प्रिया पढ़ने में मानव से तो अच्छी थी,
लेकिन उसका मन भी सजने संवारने और सुंदर दिखने में अधिक रमता था। उनकी हर बुरी आदतों पर दादी लक्ष्मी देवी पर्दा डाल देती थी। वो दोनों अपनी दादी के लाडले थे। दादी के लाड प्यार ने दोनों को सर पर चढ़ा रखा था। जहाँ वैष्णवी अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी अपनी माँ की मदद करती थी, वहीं प्रिया कोई काम करके राजी नहीं थी। बस अपने छोटे होने और त्वचा खराब होने का हवाला देती रहती। वैष्णवी की ग्रेजुएट पूरी होते ही लक्ष्मी देवी उसकी शादी करा देना चाहती थी, जबकि वह अभी आगे मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी करना चाहती थी। वो सर्जन बनना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मी देवी उसकी आगे की पढ़ाई की पक्षधर नहीं थी। अब तो उनके पास एक बहाना और था कि मेरी भी उम्र हो चुकी है, अब पता नहीं कब तक जिंदा रहूं मैं। अपनी आंखों के आगे एक पोती के हाथ पीले कर दूं तो मैं गंगा नहा लूंगी। वैष्णवी के दादा तो नहीं रहे, अब कम से कम मेरी बात मानकर मेरे लिए इतना तो कर दो। वैष्णवी भी मजाक में कह देती कि दादी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। अगर आपकी थोड़ी सी भी सांस अटक गई तो मैं आपको ठीक कर दूंगी, आप चिंता ना करें। इस तरह वैष्णवी ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट पूरी कर ली। अब वो एक सर्जन बन चुकी थी। उधर किसी तरह मानव और प्रिया ने भी अपनी ग्रेजुएट पूरी कर ली, लेकिन आगे पढ़ने की इच्छा अब दोनों की नहीं थी। मानव बस कुछ अपना काम करना चाहता था और प्रिया तो मॉडल बनना चाहती थी। प्रदीप भी अब अपनी नौकरी से रिटायर होने वाला था। लक्ष्मी देवी ने अब बेटे को कह दिया था कि अगर जल्द ही उसने वैष्णवी का विवाह नहीं किया तो वह घर छोड़कर चली जाएगी। अब तो प्रदीप भी वैष्णवी के विवाह का मन बना चुका था। वो भी इधर उधर लड़का देखने के लिए हाथ पांव मारने लगा। उनके शहर के ही एक बड़े निजी अस्पताल में वैष्णवी की सीनियर सर्जन के सहायक के तौर पर नौकरी लग गई थी। उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। साथ ही प्रदीप ने एक और खुशखबरी सुनाई। बोला, कल ही वैष्णवी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। इस बात को सुनकर लक्ष्मी देवी तो बहुत खुश हुई थी कि चलो इस मनहूस से पीछा तो छूटेगा। लेकिन प्रिया के मुख से अचानक ही निकल पड़ा, इस काली की तस्वीर तो दिखाई है ना पापा आपने। ऐसा ना हो कि कहीं वो आए और चाय पकोड़े खाकर मना करके चलते बने। इस बात पर वैष्णवी का चेहरा उतर गया, लेकिन मानव हंसने लगा, पर प्रदीप के डांटने पर चुप हो गया। प्रदीप प्रिया को बोला, बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो, इतनी बड़ी हो गई हो, बोलने की तमीज भी भूल गई हो। लेकिन दादी बोली, ठीक ही तो कह रही है यह, पहले फोटो भेजी या नहीं। प्रदीप ने मना कर दिया। फिर लक्ष्मी देवी बोली, पहले फोटो भेजा कर इसकी, यूं ही मुंह उठाकर घर न बुलाया कर किसी को। हाँ, अगर इस काली की जगह प्रिया होती तो मैं ऐसा नहीं कहती, क्योंकि मेरी प्रिया तो इतनी सुंदर है कि इसको कोई मना कर ही नहीं सकता। लेकिन उनका कहा गलत भी नहीं साबित हुआ। लड़के वाले आए तो वहाँ वैष्णवी को लेकर प्रिया आई। उन्हें लगा शायद प्रिया ही वो लड़की है जिसे वो देखने आए हैं। लेकिन जब वैष्णवी का परिचय उनसे कराया गया तो उनका पहला शब्द यही था, ये आपकी लड़की है। लेकिन हमें लगा आप इस गोरी लड़की को हमें दिखाना चाहते हैं। इतना सुनकर प्रदीप बोला, जी ये तो मेरी छोटी बेटी है, बड़ी तो यह है वैष्णवी, इसी को आप देखने आए हो। लेकिन इतना सुनते ही उन्होंने वापस जाने की आज्ञा मांगी और कहा, सब कुछ देखकर भी हम अपने बेटे को कुएं में नहीं धकेलना चाहेंगे। इतना कहकर वो वहां से चले गए। बस फिर क्या था, हो गई लक्ष्मी देवी शुरू। कहा था पहले ही लड़की के जल्दी हाथ पीले करो, लेकिन तुझे तो डॉक्टर बनाना था इसे। हुआ कुछ फायदा इस पर इतने पैसे खर्च करने का? अगर पढ़ाई में इतने पैसे और समय खराब न करके तू पहले ही लड़का ढूंढता तो शायद अब तक इसका ब्याह हो चुका होता। लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है, सब अपनी ही चलाते हैं इस घर में। इसी तरह लक्ष्मी देवी पूरे दिन गुस्से में बड़बड़ाती रही। अगले दिन सब शांत थे। वैष्णवी का नौकरी पर जाने का पहला दिन था। वो सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से तैयार होकर निकली। अपने सूट और सलवार के ऊपर सफेद कोट पहनकर वो अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि एक तेजी से आती कार उस पर कीचड़ उछाल कर चली गई। वो गुस्से में पीछे से चिल्लाई, अंधे आदमी नजर नहीं आता, कपड़े खराब कर दिए मेरे सारे। वो फिर से घर गई और कोट को घर ही रखकर हॉस्पिटल चली आई। वो नौकरी के पहले दिन ही देर से आई थी। जब वो अपने बॉस के पास आई तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, पहले दिन ही देर हो गई, लगता है तुम्हें समय की कीमत नहीं पता।
अगर हम किसी का ऑपरेशन करने के लिए आते समय 1 मिनट भी देर हो जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है उस 1 मिनट में। समझी क्या आप? अब जाइए और अपना काम संभालें। और हाँ, जाने से पहले हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलती जाना। तुम्हारे इंटरव्यू के समय वो यहाँ नहीं थे, आज ही आए हैं, इसलिए उनसे तुम्हारा परिचय होना भी ज़रूरी है। वैष्णवी अपने बॉस के कैबिन से निकलकर सीधे मैनेजिंग डायरेक्टर के कैबिन की तरफ चल दी। इजाज़त मांगकर कैबिन के अंदर गई तो देखा वो कुछ लिख रहे थे और लिखते लिखते ही पूछा, कहिए क्या काम है? मैं वैष्णवी, मेरी नई ज्वाइनिंग है, समीर सर की असिस्टेंट हूँ और आज पहला दिन है। वैष्णवी बोली, यही बताना था या कुछ काम था? वैष्णवी बोली, नहीं सर, समीर सर ने कहा था आपसे मिलने को, बस काम नहीं था कुछ भी। खड़ी क्यों हो, जाओ अपना काम करो। फिर जैसे ही वैष्णवी जाने के लिए पलटी, पीछे से आवाज़ आई, रुको, कोट कहाँ है तुम्हारा? यहाँ सब काम नियम से किए जाते हैं। वैष्णवी ने वापस पीछे मुड़कर कहा, वो खराब हो गया था सर। जैसे ही उन्होंने वैष्णवी की शक्ल देखी, वो बोले, अच्छा एक बात बताइए, आपको मैं कहीं से अंधा नजर आता हूँ क्या? नहीं सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जी आज आपने आते हुए किसी को सड़क पर अंधा आदमी कहा था ना, मैं वही अंधा आदमी हूँ। उनकी बात सुनकर वैष्णवी को कुछ देर पहले की घटना याद आ गई। सिर नीचे करते हुए वैष्णवी बोली, सॉरी सर। वो बोले, कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी, मैं ज़रा जल्दी में था, मैं समय का पाबंद हूँ। वैसे मेरा नाम वरुण है। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।